साहब, आपका काम हो गया। क्या हुआ मेम साहब, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, भरोसा तो तुझ पे बहुत है, पर मैं अपनी भी तो तसल्ली करूंगी ना। मेम साहब, कांता जो काम हाथ में लेती है ना, वो पूरा करके ही हटती है। अच्छा, अभी तो तूने सिर्फ आधा ही काम किया है, पूरा काम तो बाकी है ना। जा जा, इसके बॉडी को जाके ठिकाने पे लगा दे। वो तो ठिकाने लग ही जाएगी मेम साहब, लेकिन उससे पहले मेरे पैसे दे दीजिए मुझे। पैसे? हमारी क्या बात हुई थी? जब तो इनका काम तमाम करने के बाद इनकी बॉडी को तो ठिकाने पे लगाएगी, जब ही तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। तुझे क्या मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मेम साहब, भरोसा तो मुझे अपने बाप पे नहीं है, तो फिर आपके ऊपर मैं कैसे भरोसा कर लूं? और वैसे भी हमारी तो पूरी 5 लाख की बात हुई थी। आप मुझे कम से कम 2 लाख रुपए दे दीजिए, उसके बाद मैं आगे का काम शुरू करती हूँ। लगता है तू यकीन नहीं कर रही मेरी बातों पे, जब ही इतना बोल रही है। अरे मेम साहब, कैसे यकीन कर लूं मैं आपकी बातों का? जब आपने पैसों की वजह से अपने पति तक को नहीं छोड़ा, तो मैं कौन से खेत की मूली हूँ? क्या पता आप पैसे देने से मुकर जाओ उसके बाद। कांता, तुझे ना यकीन नहीं है मेरी बातों पे। तुझे पता है, जब तक इसका सर्टिफिकेट या फिर इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं मिलेगी ना, तब तक इसके नाम पे जो पैसे है ना, वो मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं होंगे। और तब तक मैं तुझे पैसे दूंगी कहाँ से बता? एक बार पैसे मेरे हाथ में आ गए ना, तो सारे के सारे पैसे मेरे। और उसमें से तू जितना बोलेगी ना, अभी तो 5 की बात हुई है, तुझे 6-7 लाख भी दे सकती हूँ मैं। अरे मेम साहब, कल किसने देखा है? किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा, तो इसीलिए ना मुझे अपने पैसे अभी के अभी चाहिए। वो चीज़ आपको पहले सोचनी चाहिए थी। मेम साहब, क्या हुआ अगर आपके पास पैसे नहीं है तो? आपके यार के पास तो पैसे हैं ना, जो डेली घर में आता है, जिसकी वजह से साहब को आपने ठिकाने लगवा दिया। अरे अगर उसके पास पैसा होता तो मैं इससे क्यों शादी करती? उसके पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, पर प्यार मैं उससे बहुत करती हूँ। और पैसा इसके पास बहुत था, इसलिए मैंने शादी इससे कर ली। अब मैंने इसका काम तो तमाम कर ही दिया है। अब जैसे ही मेरे नाम पे पैसे ट्रांसफर होंगे ना, मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लूँगी। मेम साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से आपने किसी की जिंदगी ही छीन ली। अरे कांता, ये तो कैसी बातें कर रही है? देख, मैंने इससे कोई जानबूझ के शादी नहीं करी है। मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कराई, इसलिए मुझे करनी पड़ी। वरना प्यार मैं उसी से करती थी और शादी भी मैं उसी से करना चाहती थी। लेकिन उसकी ना फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए मेरे घर वालों को वो पसंद नहीं था और मेरी शादी इससे ज़बरदस्ती करा दी। इसलिए मैंने इसे आज मरवा दिया। तो मेम साहब, आप फिर साहब को बोल भी तो सकती थी ना, वो आपको तलाक दे देते, तो उन्हें मारने की क्या जरूरत थी आपको? अच्छा, मैं इसे बता देती ताकि ये मुझे तलाक देके इस सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। अब मुझे मेरा प्यार भी मिल जाएगा और पैसा भी। अरे वाह मेम साहब। साहब, खड़े हो ना। यही था तुम्हारा असली चेहरा। लेकिन इसने तो आपको मार दिया था ना। कांता, ये सब क्या है? मैं बताता हूँ ये सब क्या है। कांता ने ये सारी चीजें मुझे पहले ही बता दी थी कि तुम इस तरीके से करेक्टरलेस हो, ये तुम्हारा करेक्टर है। बट मैंने उसकी बात पे फिर भी विश्वास नहीं करा। तब उसने बोला कि साहब, हाँ, सिर्फ एक छोटा सा ड्रामा कर लीजिए और सारी सच्चाई मेरे सामने है। देखो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और मैंने ये सब अनजाने में कर लिया। आज के बाद दोबारा से कभी नहीं करूँगी। आज के बाद तुम ऐसी कोई गलती करोगी भी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने जीवन से निकालता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे घर वाले भी मुझे नहीं रखेंगे, तो सड़क पे आ जाऊँगी। प्लीज़ एक आखिरी बार मुझे मौका दे दो, मैं सब कुछ भूल जाऊँगी, अपना वो बीएफ सब कुछ। सड़क पे रहो चाहे कहीं भी रहो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और निकल जाओ मेरे घर से चुपचाप, और डिवोर्स के पेपर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। जाओ। एक नौकरानी के लिए आप अपनी बीवी के साथ ऐसा कर रहे हो? हाँ, उस नौकरानी के लिए मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी वफादार है, तेरे की तरह बेवफा नहीं है। निकल मेरे घर से। कांता, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरी लाइफ बचा ली, वरना ये तो मुझे सच्ची मरवा देती।
कोई बात नहीं साहब, लेकिन भगवान का शुक्र मनाओ कि आपको वक्त रहते ही सच्चाई का पता चल गया। साहब मैं काम कर लेती हूँ।